कि अब हम डिफ़ाइन करेंगे स्ट्रक्चर को कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के लिए आपने क्या सीखना है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक तरीका है और जिसमें आपने स्टोर करना है एक वेरिएबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को। और वो डेटा टाइप क्या हो सकती है, या तो एंड की फॉर्म में होगी, या फ्लोट डेटा होगी, या चार की फॉर्म में डेटा हो सकती है। जब आप एक सिंगल वेरिएबल में ये सारी चीज़ें एक डेटा को सेव करते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट बनाएं, हम क्या बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट, किस तरह बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या लेके आओगे, पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले आप लिखोगे STRUCT, ये आपने लिखना है। जिस चीज़ का आप बना रहे हो वो आपने लिखना होगा। मान लो कि हमने स्टूडेंट का, फिर आपने लिखना है करली। अब मैंने क्या कहा था, देखिए ये आपका एक सिंगल वेरिएबल आ गया। हमने एक सिंगल वेरिएबल बनाया। अब मैं सिंगल वेरिएबल में डिफरेंट जो मैंने डेटा रखी है ये होता है स्ट्रक्चर। अब एक स्टूडेंट की स्ट्रक्चर क्या होती है, एक उसका रोल नंबर होता है, एक उसका नाम होता है, एक उसके मार्क्स होते हैं। जो रूल नंबर होता है वो 1 2 3 यानी इंटीजर फॉर्म में होता है, तो इसके मैंने आगे लिखा इंटीजर। जो नाम होता है उसमें करेक्टर आते हैं यानी स्पेलिंग उसका आता है, वर्ड आते हैं, तो हम उसके आगे लिखेंगे 4। तो जो मार्क्स होते हैं वो पॉइंट में हो सकते हैं, तो हमने आगे लिखा फ्लोट। फिर आप उसको कर्ली ब्रैकेट में क्या करोगे, बंद कर दोगे। ये आपने स्टूडेंट की क्या बना ली, स्ट्रक्चर बना ली। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि जब आप एक ऐसा तरीका करो जिसमें आप एक सिंगल वेरिएबल में डिफरेंट डेटा को स्टोर करो, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर आपको इस एग्जांपल की समझ नहीं आ गई तो ये एग्जांपल तो आपके लिए बड़ा अच्छा क्लियर होगा। अगर मैं एम्प्लॉय की स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, सपोज कर ले, मैं क्या करूँगा, मैं डिफिनीशन मैंने क्या की थी कि हमने एक सिंगल वेरिएबल बनाना है, एक सिंगल वेरिएबल में डिफरेंट डेटा को स्टोर करना है इस तरह। यानी इन अदर वर्ड ये कह सकते हो कि ये पेरेंट है और दूसरी इसकी क्या है, चाइल्ड है, जिस तरह के हम ग्राफ में करते हैं। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय की क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय की आईडी होती है ना, जब वो किसी जगह पे काम कर रहा होता है तो वहाँ पे उसकी आईडी होती है। आईडी जो होती हैं वो पॉइंट में नहीं होती, बल्कि आईडी किस चीज़ में होती हैं, इंटीजर में। तो हमारा टाइप क्या आएगा, इंटीजर। एक उसका नाम होता है। अब कहोगे कि 30 वगैरह, ये उसके स्पेलिंग में कितने वर्ड आ रहे हैं, यानी उसके नाम में कितने वर्ड आ रहे हैं, इसकी मुराद ये होता है। आगे मैंने करेक्टर, चूँकि इसके नाम में करेक्टर आते हैं ना, उसका नाम फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगता है, गुलबदीन हिकमतयार। घर में ये लिखो, गुलबदीन हिकमतयार। अगर आप इस नाम को देखें, इसमें बहुत सारे करेक्टर आ रहे हैं, 30 तक करेक्टर हम पुट कर सकते हैं। दूसरी उसकी सैलरी हो सकती है। सैलरी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा टाइप क्या बनाई, फ्लोट बनाई। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। और ये किसकी स्ट्रक्चर बन रही है, एम्प्लॉय की। अब आते हैं नेक्स्ट को। अब अगर आप बुक का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, बुक में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आप लिखोगे ST, ये आपने उसकी स्ट्रक्चर बनाई और उसमें वेरिएबल, यानी आपने इधर बुक रखा। अब बुक में आप क्या क्या होगा वो आप टाइप रखोगे। एक मैंने एंड टाइप रखी, दूसरी मैंने करेक्टर टाइप रखी, और तीसरी मैंने फ्लोट टाइप रखी। ये बुक आईडी है, ये उसका टाइटल है, ये उसकी प्राइवेट। यानी स्ट्रक्चर का मेन मतलब ये है कि आप एक सिंगल वेरिएबल में डिफरेंट डेटा को, टाइप को क्या कर दे, स्टोर कर दे। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। क्योंकि अभी बहुत सारी, यानी अभी इधर रात है ना, तो मैं ऊंचा नहीं बोल सकता, बड़े आहिस्ता बोल रहा हूँ।